हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम का समय आ गया और मैं फर्स्ट रिवीजन सेशन लेके आती हूं, तो आज मैं आप लोगों के सामने सितंबर मंथ 2021 का करंट अफेयर्स मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स लेके आई हूं। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और कान में हेडफोन लगा के प्लीज आप लोग अपना स्पीड कंटिन्यू सुनिएगा ये, और स्पीड बढ़ा के सुनिए, ताकि आप लोगों को मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और मैं ये जो कंटेंट आप लोगों को दे रही हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ, जो कि बिहार एसआई का एग्जाम आने वाला है, यूपी लेखपाल का, फिर आपका आरआरबी रेलवे का, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये चारों एग्जाम को ध्यान में रख के मैंने ये स्पीडी करंट अफेयर्स उठाई हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहें, और पुराने वीडियोस के भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग उससे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 1 सितंबर 2021 को किस राज्य कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना, मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है? तो पंजाब कैबिनेट ने। पंजाब के अभी सीएम कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। सिप्री के जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एशिया का हथियार का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है? तो भारत। सिप्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश एशिया में सबसे बड़ा आयतक कौन बना हुआ है? तो भारत बना हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, कौन सा देश साझा भाग्य 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो मंगोलिया। मंगोलिया है आपका। देखिए, तीन इसमें कंट्री के बारे में दिया हुआ है, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, और कौन सा देश? तो ये हो गया मंगोलिया। तो चार कंट्री का नाम याद रखिएगा, चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया मिलके कौन सा अभ्यास शुरू किया है? साझा भाग्य अभ्यास। साझा भाग्य अभ्यास। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, बस एक सेकेंड रुकिए आप लोग। देखिए, किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो ये एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि डल झील कौन से स्टेट में है ये अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवर्णा रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को जीता है। वह कौन है? सवर्णा रॉय एक लेखक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो बी वेंकट रमन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने। किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो गोवा राज्य की सरकार ने की है, पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ। आप लोगों को कमेंट करना है कि अभी करंट में गोवा के गवर्नर कौन बने हैं? ये न्यू है, इसलिए न्यू अपॉइंटमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 100% पात्र आबादी की टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला। इंदौर तो वैसे भी स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे फेमस रहा है, सबसे टॉप पे रहता है। तो 100% टीकाकरण करने वाला इंदौर जिला बना है सबसे पहले। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान में किसे चुना है? तो ये एम्बेसडर बनाया गया है एडिडास ने मीराबाई चानू को स्टे इन प्ले अभियान में। नेक्स्ट देखते हैं, 2021 1 सितंबर 2021 को किस राज्य ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो नागालैंड ने 2030 तक 100% एजुकेशन को लक्ष्य प्राप्त करने का ये घोषणा किया है, 2030 तक नागालैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूचना अनुसार भारतीय सेना के किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपाड 2021 में भाग लेगी? तो रशिया लेगी भाग। भारतीय सेना के साथ रशियन जो आर्मी है वो भाग लेगी जैपाड 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? मतलब एप्पल और गूगल ऐप को बंद कर दिया गया है, उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया, यानी साउथ कोरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितने लोगों ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? तो 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नवाजा गया है, और उसे ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसको एज अ नोबेल प्राइज माना जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फिरदौसी कादरी को ये बांग्लादेश के हैं और कोविड-19 के टीके के खोज में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। सो उसके कारण इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। अब देखते हैं 2 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व नारियल डे मनाया गया, यानी वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि वर्ल्ड कोकोनट डे जो 2 सितंबर को मनाया गया है, इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिग बॉस 13 बिग बॉस 13 के विनर रहे एक्टर 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो सिद्धार्थ शुक्ला का, आप सभी को पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला बालिका वधू में भी इनका रोल रहा है और अभी बिग बॉस का सीजन 15 चल रहा है। बिग बॉस सीजन 13 के जो टॉप विनर रहे हैं, जो हेड विनर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला, उम्र 40 साल में इन्हें हार्ट अटैक आया और इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत और किस देश के बीच में काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो काजिंद से नाम से पता चल रहा है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडिया, KAZ से कजाकिस्तान और IND से हम लोग इंडिया समझेंगे। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2 सितंबर 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल शुरू उद्घाटन किया है? तो साथ मतलब ये आपका पहल का नाम है साथ, तो ये नामक पहल शुरू की है जम्मू एंड कश्मीर के केंद्र शासित उपराज्यपाल के शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने। किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो IIT रोपड़ में पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया गया है। देखिए एयर प्यूरिफायर क्यों विकसित किया गया है? पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, सबसे पहले तो पॉल्यूशन, दूसरा कोविड-19 भी इसका रीजन है, कोविड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को मिला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2 सितंबर को किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया? तो श्रीलंका ने ऐसा किया है। विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण आपातकालीन घोषित। तो ये हो गया श्रीलंका। 2 सितंबर को कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी? तो कोयला खदान में काम करने वाली आकांक्षा कुमारी, जो कि झारखंड की है। आप लोगों को सभी को पता है कि झारखंड में कोयला खदान है जिसको बोलते हैं BCCL के नाम से जाना जाता है, धनबाद में है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लद्दाख प्रशासन में किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को लद्दाख में राज्य पशु घोषित किया गया। लद्दाख में जो पशु घोषित किया गया राज्य पशु, वो हिम तेंदुआ है। चलिए, भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिमबेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो सिमबेक्स से समझ में आ रहा होगा सिंगापुर, सिमबेक्स से सिंगापुर एक्सरसाइज, सिंगापुर और दक्षिण चीन यानी साउथ चाइना और सिंगापुर मिलके 28 संस्करण किया है नौसैनिक का, यानी नेवी एक्सरसाइज। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। आप लोग पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, स्पीड फास्ट करके 2 से 3 बार देखिए कि आप लोगों को पूरा याद हो जाए। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2 सितंबर को प्रारंभ भूमध्य सागर 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? तो मिस्र कर रहा है। फिर से मैं बताना चाहती हूँ, प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देश के साथ ब्राइट स्टार, याद रखिए ब्राइट स्टार का सैन्य अभ्यास कौन कर रहा है? मिस्र कर रहा है। किस राज्य के राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? देखिए, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो ओरंग आपको पता है कि कहाँ पे है ये राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है आपका असम में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 सितंबर को सबसे ज्यादा गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त की गई है? वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की सीएमडी बनी है वर्तिका शुक्ला। किस स्पेस एजेंसी ने मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो नासा ने किया है, नासा ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 सितंबर को घोषणा अनुसार 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। फिर से मैं बोलने वाली हूँ, 12th डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो अवनी लेखारा। पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट बनी है अवनी लेखारा, अवनी लेखारा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखारा ने किस स्पर्धा में कॉइंस पदक जीता है? कॉइंस थर्ड पोस्ट होता है, थर्ड पोजीशन के लिए ब्रॉन्ज मेडल जिसे कहा जाता है। तो 50 मीटर राइफल में प्री पोजीशन SH1 में उन्होंने जीता है, यानी राइफल शूटिंग में उन्होंने जीता है। थर्ड विनर हुई है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो एलेजांद्रो प्रीतो ने, एलेजांद्रो प्रीतो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने किया है और शबरनंदा सोनोवाल द्वारा किया गया है। तो आयुष मंत्रालय भी ये आपके आयुष मंत्रालय आपके कौन है? तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 3 सितंबर को पीएम मोदी ने इस्कॉन के साथ संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। किनके मतलब जयंती पर? तो स्वामी प्रभुपाद के जयंती पर। ये स्वामी प्रभुपाद कौन थे? इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक थे। चलिए 125 रुपए का हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 सितंबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। 3 से 21 सितंबर के मध्य TUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस में किया जाएगा। मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, मध्य TUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 किस देश में आयोजन होगा? फ्रांस में होगा। 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल गिद्ध जागरूकता यानी वल्चर डे बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 सितंबर को सूचना अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन गया है? तो ओमकारेश्वर बांध पर बन गया है, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के आगे खंडवा साइड में पड़ता है ओमकारेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग इसे माना जाता है। तो आप लोग सभी को पता है फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बना है? ओमकारेश्वर बांध पर, ओमकारेश्वर बांध पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 सितंबर को किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने को कहा है? किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्र पशु? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्र मतलब गाय को, काऊ को हमारा नेशनल एनिमल के लिए घोषित करने के लिए ये बोला गया है। मतलब यहाँ से इन्होंने अपना व्यू रखा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 सितंबर को किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 4 सितंबर को 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो साइंस सिटी पुणे में, राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी पुणे में। किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस कंपनी ने किया है। आप लोगों को बताना है इन्फोसिस के संस्थापक कौन है और अभी चेयरपर्सन कौन है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 सितंबर को किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? केरल ने। योद्धा बने अभियान किसने शुरू किया है? केरल ने, केरला ने। नेक्स्ट देखते हैं किनके जन्मदिन पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो सभी बच्चा को पता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका था, ये एक बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 5 सितंबर को किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा, सबरनंदा सोनोवाल के द्वारा। देखिए, वाई ब्रेक या योग ब्रेक ये ऐप किसके द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय और सबरनंदा सोनोवाल द्वारा। किस राज्य में काबरी आंगलोंग समझौता हुआ है? तो काबरी आंगलोंग समझौता असम द्वारा हुआ है। काबरी आंगलोंग समझौता। देखिए दोस्तों, जो थोड़ा बहुत भी अटपटा सा नाम जो लगता है, टंग ट्विस्ट हो जाता है आपका, वो नाम आप 3 से 4 बार बोलेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। कार्बी आंगलोंग समझौता असम, कार्बी आंगलोंग समझौता असम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय चैरिटी डे। चैरिटी दिवस मनाया जाता है। चैरिटी डे 5 तारीख को मनाया जाता है। 5 सितंबर को असम के किस वाणिज्य अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दीपौर बिल वन जीव अभ्यारण्य को बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र को घोषित किया गया है। ये असम में कौन सा जगह पे है? दीपौर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो आईएनएस तबर, आईएनएस तबर। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में अब तक पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो मेघालय में भी ये अब शुरुआत हो चुका है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला, मेघालय। किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने हैश फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? हैश फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान रुपए ने किया है, रुपए ने किया है। ये एक पेमेंट ऐप है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 सितंबर को किस कंपनी एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड ने किस कंपनी ने किया है? पावर ग्रिड ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, 5 सितंबर को संपन्न टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में चीन सबसे टॉप पे रहा है। संपन्न टोक्यो पैरालंपिक 2020 का समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो अवनी लेखारा थी। अवनी लेखारा आप लोगों को पता है कि अभी शूटिंग में इन्होंने 2 पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 19 पदक जीते हैं। 19 याद रखिएगा। सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में टॉप में कौन रहा? चीन रहा। अवनी लेखारा का क्या रहा था? ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रही हैं। और अवनी लेखारा के बारे में एक और चीज है कि ये 2 पदक जीती हैं, उसके बाद ये शूटिंग में जीती हैं। और टोटल भारत में कितने पद आए हैं? तो 19 पद आए हैं। नेक्स्ट देखिए, 5 सितंबर को डुरंडो कप 130वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। डुरंडो कप 130वां संस्करण कोलकाता में। 6 सितंबर को किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने की है ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की। आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो उत्तराखंड में आईटीबीपी ने उत्तराखंड राज्य के माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा देश भारत के साथ AUS इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा? अस इंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बना है। 6 सितंबर को लवलीना
बोग्रोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो लवलीना बोग्रोहेन असम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है समग्र शिक्षा अभियान में। लवलीना बोग्रोहेन असम की बनी है समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। वीलो क्रिकेट बैट के भौगोलिक संकेत दिया जाएगा कश्मीर को। ये घोषणा अनुसार कहाँ कहाँ है विलो क्रिकेट बैट भौगोलिक संकेत दिया जाएगा कश्मीर। किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? पोलैंड। पोलैंड फूलों की खुशबू वाला फर्म का निर्माण किया है तो पोलैंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान मणिपुर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 सितंबर को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 7 सितंबर को ब्राजील ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा तमिलनाडु में की गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अभी ये हम लोग 9 सितंबर तक पहुंच चुके हैं। स्पीडी करंट अफेयर्स हम लोग करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। ये 7 सितंबर तक हो चुका है। देखिए, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू हुआ है? तो आईआईटी हैदराबाद में। जैव ईंट आधारित हैदराबाद में शुरू हुआ है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना है? अल्सर अल्स स्लाइव क्या है? अल्सवाइडोर। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। फिर से देखिए, वतन प्रेम योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? कौन से राज्य द्वारा? वतन प्रेम योजना गुजरात। 8 सितंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो तालिबान ने अफगानिस्तान में मुल्ला हसन अखुद को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अफगानिस्तान में अभी नए प्रधानमंत्री कौन बने? मुल्ला हसन अखुद। और तालिबानों द्वारा ये बनाया गया है। 8 सितंबर को किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। चलिए, 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? क्यूबा। क्यूबा। नेक्स्ट देखिए, कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो कछुआ संरक्षण में शैलेंद्र सिंह ने जीता है। कछुआ संरक्षण में शैलेंद्र सिंह ने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट देखिए, 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ द सब्सटेंस अवार्ड किसे मिला है? तो नामिता गोखले। फिर से मैं बोलना चाहती हूँ, 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, तो ये है नमिता गोखले। 9 सितंबर को वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो अयान संकटा मुंबई के है ये। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने पेड़ को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना, हरियाणा। 9 सितंबर को किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र बनाया गया है? तो चंडीगढ़ में बनाया गया है। चंडीगढ़ में बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय दिवस का थीम क्या है? 9 सितंबर को मनाया गया था, हिमालय का योगदान हमारी जिम्मेदारियां। हिमालय का योगदान हमारी जिम्मेदारियां। और 9 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो महाकवि दिवस के रूप में सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि तमिलनाडु में 9 सितंबर को मनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट आइसलैंड में शुरू किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा है। 9 सितंबर को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है? तो गोफेन 502 लॉन्च चीन द्वारा किया गया है। और ये क्या है? पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का मतलब के बारे में अवलोकन करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 9 सितंबर को किस देश ने अपने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बताते हुए का निर्णय किया? वैध बनाने का निर्णय किया है? इटली। नेक्स्ट देखते हैं, 13वां संस्करण ब्रिक्स का
सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। ये 9 सितंबर को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन-सा अभियान शुरू किया है? मैं भी डिजिटल 3.0। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन-सा अभियान शुरू किया गया है? मैं भी डिजिटल 3.0। 7 सितंबर को कौन-सा दिवस मनाया गया है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो मेक्सिको ने गैर आपराधिक, यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को आपराधिक श्रेणी से हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 सितंबर को फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो देखते हैं हम लोग, फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता है ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने, और उपन्यास उनका है पिरानेसी। पिरानेसी के लिए ब्रिटिश लेखिका सुजान क्लार्क, उपन्यास उनका कौन सा है? पिरानेसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 सितंबर को भारतीय 10 सितंबर को कहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन कालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टा गंधव खंड पर, NH 925 याद रखिए और राजस्थान याद रखिए। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना है। 10 सितंबर को डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। तेलंगाना डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सर्वो प्रवलेंस अध्ययन शुरू किया है? सर्वो प्रवलेंस शुरू किया है केरल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11 सितंबर को देव ज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का में पुरस्कार जीता है? स्पेन ने। नेक्स्ट देखते हैं, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया है? उड़ीसा में। 11 सितंबर 2021 में कृषि उत्सव मनाया गया है नुआखाई, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेनमार्क और तमिलनाडु के किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना हुई है? तो डेनमार्क तमिलनाडु के किस खाड़ी में? मन्नार की खाड़ी में। 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो चिकित्सा दिवस। विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट देखिए, आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.5% औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। 11 सितंबर को पीएम मोदी ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में। 12 सितंबर को किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किए? संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ। 12 सितंबर को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। मेंटर किसे? T20 वर्ल्ड कप का महेंद्र सिंह धोनी। 12 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे INS प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो INS हंस को। 12 सितंबर को किस बैंक ने MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ग्राहकों के लिए हॉल इन वन स्पाइंग मशीन या वॉइस पॉस गो लॉन्च की है? तो कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं, 12 सितंबर को किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? हेमंत धनजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज की है? तो अंटार्कटिका के विशेषज्ञों ने महाद्वीप पे सबसे पुरानी बर्फ की खोज की है। तो 12 सितंबर को कहाँ पहला ब्रेस्ट मिल्क पुष्प बैंक खोला गया है? तो लुधियाना में ब्रेस्ट मिल्क पुष्प बैंक। दोस्तों 12 सितंबर तक मैं यहाँ 1 से 12 सितंबर तक यहाँ अभी कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 13 से लेकर जो कंटिन्यू पूरे मंथ का कंप्लीट करवा दूंगी। तो दोस्तों देखिए, शेयर कीजिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।